बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Today we are going to start real numbers. मैथ्स के अंदर हम डिफरेंट काइंड के नंबर्स को यूज करते हैं और छोटी क्लासेस में हम एक चीज पढ़ते हैं सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट सेट्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे हमारे पास होते हैं होल नंबर्स जिसको हम W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0 देन 1 और फिर उसके बाद 2 एंड अप टू सो ऑन, ये हमारे पास होते हैं होल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गए नेचुरल नंबर्स। इसी तरह के हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अभी तक हमने जो नंबर्स भी पढ़े उनमें से जो सबसे बड़े हमने सेट्स पढ़े थे वो थे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के। अब हम रैशनल और इरेशनल को देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो रैशनल नंबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, जो कि एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, और सेकंड होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन वो रिकरिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि वो टर्मिनेट तो नहीं हो रहे होते डेसिमल्स, बट उसके अंदर जो हमारे पास रिकरिंग हो, मतलब वो रिकरिंग होते हैं या उनके अंदर रिपीटिशन आ रही होती है। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ कि 2.1414 एंड 14 इज रिपीटिंग। ठीक है, सो ये जो हमारे पास नंबर्स है ना, ये जो नंबर है ये हमारे पास रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, सो इस तरीके के नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और इसके ऑपोजिट जो नंबर्स होते हैं, यानी कि जो ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही रिकरिंग होते हैं, तो उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ तक हमने अभी तक सबसे मेजर हमने ये दो सेट्स पढ़े हुए थे। ठीक है, अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनको हम क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इरेशनल नंबर्स का सेट होता है इसको हम क्यू प्राइम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन। ठीक है, सेट्स के अंदर हम एक चीज देखते हैं, यूनियन। और यूनियन क्या होता है कि अगर सेट, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि सेट ए और सेट बी का मैंने यूनियन लेना है, तो जो यूनियन होता है वो उसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास रिजल्टेंट सेट होगा, जो हमारे पास आंसर में एक सेट आएगा, लेट्स से मैं उसको सी का नाम दे देती हूँ, तो इस सेट के अंदर सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे और सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से एक ये चीज क्लियर हो जाएगी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल्स और इरेशनल्स का यूनियन होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ से एक चीज ये क्लियर हो जाती है कि रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल्स। ठीक है, और अगर हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी देख लें, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, आई आर इज इक्वल्स टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पर रियल नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम क्यू के आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और क्यू जो है ये रैशनल्स हैं और क्यू प्राइम जो है वो इरेशनल्स है। ठीक है, ऊपर ये इसको भी फर्दर डिफाइन किया गया है। क्यू को हम सेट नोटेशन में किस तरीके से लिखते हैं, देन क्यू प्राइम कंटेन्स दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ऐसे नंबर्स जो रैशनल्स नहीं होते, ऑब्वियसली वो फिर इरेशनल्स होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स। देख लेते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स को हम डेसिमल के साथ किस तरीके से लिख सकते हैं? सो द फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। Terminating decimal numbers, a number with a finite number of digits after the decimal point is called a terminating decimal number. ऐसे नंबर्स जिसके अंदर डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, वो काउंटेबल होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं या वो फाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं, वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। लाइक यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, 0.25 0.32 0.375 एंड 0.8 आर ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये सब के सब हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं बिकॉज वी हैव finite numbers after decimal. नेक्स्ट वी हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग टर्म को अगर हम देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग नहीं होते, ऐसे डेसिमल्स जो कि टर्मिनेटिंग नहीं होते। अब टर्मिनेटिंग नहीं होते इसका क्या मतलब है कि उसके बाद जो डेसिमल के बाद के डिजिट्स हैं वो फाइनाइट नहीं होते, वो अप टू सो ऑन चलते जाते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि रिकरिंग कौन से होते हैं। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिशन। ठीक है, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना। सो अगर हमारे पास डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं उनमें कोई रिपीटिशन आ रही है तो हम उनको कहते हैं कि डेटा रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है,
The decimal number with an infinitely repeating pattern of digits after the decimal point are called non-terminating and recurring decimal numbers. ऐसे decimals जिसके अंदर हमारे पास infinitely repeating patterns आ रहे हों, ठीक है? Like जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ examples हैं 0.3333 and 3 is going so on, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो 3 है ये repeat हो रहा है infinitely. हमें नहीं पता कि ये 3 किस पॉइंट पर जाके रुक रहा है. सो ये जो हमारे पास 3 है इसमें रिपीटिशन आ रही है आफ्टर डेसिमल. सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव 0.166666 एंड 6 इज गोइंग सो ऑन. ठीक है. थर्ड वन इज 3.142857142857. अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 142857 इसकी रिपीटिशन आ रही है. ठीक है. सो हमारे पास ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर की रिपीटिशन आए. डिफरेंट पैटर्न्स में रिपीटिशन आ सकती है. मे बी फर्स्ट 2 डिजिट्स रिपीटिंग नहीं हो, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सारी रिपीटिंग हो. जैसे यहाँ पर हमारे पास 0.1 और उसके बाद 6 में रिपीटिशन आ रही है. ठीक है. सो ये हमारे पास जो है ये रिपीटिंग डेसिमल है. सिमिलर हमारे पास यहाँ पर 142857 जो है ये एक आप कह सकते हैं कि एक डिफरेंट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नंबर्स है. ठीक है. सो ये भी हमारे पास जो है ये रिपीट हो रहा है. Next we have 0.444 and 4 is going so on. So 4 repeats infinitely. This is also non-terminating and recurring decimal. Okay, यहाँ तक तो हो गया हमारे पास रैशनल्स की डेफिनेशन के रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इरेशनल्स कौन से नंबर्स होते हैं. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स. ठीक है. अब हम इरेशनल नंबर्स को देखते हैं. सिंपली आप ऐसे याद रखें कि जो नंबर्स रैशनल नहीं होते, अब अगर हम रैशनल की दोनों प्रॉपर्टीज को देखें, द फर्स्ट वन वाज टर्मिनेटिंग एंड द सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. ठीक है. तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं है, इट मीन्स कि जो नंबर है वो हमारे पास इरेशनल नंबर होगा. ठीक है. अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स, जिसके अंदर डिजिट्स रिपीट ना हो रहे हों आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद कंटिन्यू इन्फिनिटली विदाउट टर्मिनेटिंग, यानी कि इसमें यही दो चीजें हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. ठीक है. सो ऐसे नंबर्स जो कि ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कि नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स. ठीक है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स. ठीक है. ये एक बहुत बेसिक और बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन इसकी ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव सम एग्जांपल्स. फर्स्ट वन इज पाई. ये हमारे पास कुछ मैथमेटिकल कांस्टेंट्स हैं. अगर हम पाई को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, सो दिस इज 3.1415926535897932 एंड अप टू सो ऑन. ठीक है. अब हमें ये नहीं पता कि ये नंबर कहाँ पर जाकर रुक रहा है. ठीक है. और इसमें अगर हम देखें तो कोई स्पेसिफिकली रिपीटिशन भी नहीं आ रही नंबर्स की. ठीक है. लाइक किसी पैटर्न के साथ नंबर्स रिपीट भी नहीं हो रहे. सो दिस इज इरेशनल नंबर. नेक्स्ट वी हैव ई. ई भी हमारे पास एक कांस्टेंट है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है. और अगर हम इसकी वैल्यू को देखें 2.7182845904 एंड दिस इज गोइंग सो ऑन. ठीक है. इसमें भी हमारे पास कोई रिपीटिशन नहीं आ रही, कोई हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर भी नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर. ओके. और स्क्वायर रूट 2 है, आप इसको भी कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं. स्क्वायर रूट 3 है, इसको भी आप कैलकुलेट करके देख लें, ये इरेशनल नंबर आता है. देन वी हैव स्क्वायर रूट 7 इज ऑल्सो इरेशनल. ठीक है. तो ये सारे जो हैं ये हमारे पास इरेशनल्स होते हैं. नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 1. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल्स और इरेशनल. अब हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है, इधर दे आर रैशनल और इरेशनल. सो द फर्स्ट वन इज 0.35. अब 0.35 को अगर हम देखें तो यहाँ पर डेसिमल के बाद दो ही डिजिट्स हैं. द फर्स्ट वन इज 3 एंड सेकंड वन इज 5. सो 3 एंड 5 पर जो नंबर है, जो डेसिमल है, वो टर्मिनेट हो गया, वो रुक गया है. ठीक है. तो इसको हम, इसलिए ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ठीक है. टर्मिनेटिंग नंबर है. नेक्स्ट वन इज 0.4444 एंड 4 इज गोइंग सो ऑन. ठीक है. अब यहाँ पर पहली चीज तो हमारे पास ये है कि ये जो 3 डॉट्स है ना, इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये नंबर रुका नहीं है, ये नंबर चलता जा रहा है. अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि इसके अंदर हमारे पास 4 की रिपीटिशन आ रही है. ठीक है. 4 चलता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग जो प्रॉपर्टी है वो रैशनल्स की है. नेक्स्ट वी हैव 3.5 एंड ये जो 5 के ऊपर बार है, इसका भी मतलब होता है कि ये नंबर चलता जा रहा है. ठीक है. यानी कि 5 के अंदर रिपीटिशन आ रही है, 5 जो है वो चलता जा रहा है. तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3.5
5 एंड 5 इज गोइंग सो ऑन, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है इसका एक चलता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी जो नंबर है ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग है, सो इट इज ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट वन इज 3.36788542 एंड अप टू सो ऑन। अब सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के बाद सेकंड चीज इसमें क्या है कि ये नॉन रिकरिंग है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा या कोई भी पैटर्न ऑफ डिजिट्स जो है वो उसमें रिपीटिशन नहीं आ रही, सो दिस इज इरेशनल नंबर। एंड द लास्ट वन इज 1.70997597 ऑल्सो इरेशनल, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास कोई रिपीटिशन नहीं आ रही और कोई भी हमारे पास इसके अंदर सेकेंडली नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर है।